नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। दर्शकों, हमेशा मैं आपको कोई ना कोई ऐसी हस्ती से मिलवाती रहती हूं जिससे कि हमारे और आपके विचार हमेशा मिलते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है परमजीत सिंह पम्मा जी, जिन्होंने पिछले 25 सालों से लगातार समाज के हित में आंदोलन किए हैं। बिना राजनीतिक दल के साथ जुड़े उन्होंने सिर्फ नेशनल अकाली दल के साथ मिलकर पूरा उनके अध्यक्ष और पूरा उसके साथ मिलकर उन्होंने हमेशा अपना आंदोलन किया। तो मैं उनसे जानूंगी कि उनका ये 25 साल का सफर किस प्रकार है और उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मैं आपसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपने 25 साल से जो आप आंदोलन करते आ रहे हैं, किन किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? देखो, जो 25 साल का मेरा ये संघर्ष रहा है, तो ये तो मुश्किलों भरा ही रहा है, क्योंकि हमेशा क्या है कि जो आंदोलनकारी होता है उसका यही रहता है कि लोगों की समस्या कैसे हल करनी है और सरकार तक कैसे पहुंचाना है उन चीज़ों को। तो उसके लिए जो राजनीतिक लोग होते हैं उनको तो ये होता है, भाई मैंने एमएलए का, एमपी का चुनाव लड़ना है। पर जो आंदोलनकारी होता है उसका लक्ष्य होता है कि मैंने ये समस्या कैसे हल करनी है। इसके लिए मुझे कई चीज़ों पर दिक्कतें आती। कभी कोई प्रदर्शन करना था तो पुलिस की इजाजत लेने में, तो उस समय कई बार हम प्रदर्शन करते हुए हो जाते थे, पानी भी छूटता था, लाठियां भी पड़ती थी और यहाँ तक कि कई बार हमारी रेस्टिंग भी हुई, मगर हम उससे घबराए नहीं। हमारा मेन मकसद है कि हमारा लोगों के जो हितों के लिए सरकार और जो आम लोगों के जो पुल का काम करते थे वो हम लोग करते आए हैं। और इसी को लेकर मेरा एक लक्ष्य रहा। जिस टाइम मैंने ये शुरू किया, पहले में हमारे फादर चंद सिंह जी, उनके साथ मैं कुछ प्रदर्शनों में गया। फिर मेरा मन नहीं होता था कि मैं इन चीज़ों में पढ़ूं, क्योंकि मेरा मन होता था, मैं एक यंग था कि भाई मैं घूमूं फिरूं, अपनी लाइफ अलग से बिताऊं। मगर जिस समय हमारे फादर की डेथ हुई, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के हित के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैंने फिर एक शुरुआत की जिसमें नौजवान सिख समाज से, तो मैं आवाज उठाते उठाते जब देखता था, कई बार आवाज उठाता था, ना मीडिया सरकार उसको देखती थी। नौजवान सिख समाज, ये तो नौजवान लड़के हैं तो क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही है, ये तो। फिर हमने एक विचार किया कि नेशनल अकाली दल के नाते हमने उस आंदोलन को रूप दिया, तो वो काफी हद तक हमारा सक्सेसफुल रहा। जिस प्रकार महंगाई का भी कई बार मुद्दा आया, प्याज महंगे हुए तो हमने ऊंचे दामों पर लेकर सस्ते दामों पर बेचे, दालें महंगी हुई तो ऊंचे दामों पर लेकर सस्ते दामों, उससे सरकार की आंखें खुली, सरकार को भी ट्रक शुरू करने पड़े और जो भी सरकारी केंद्र थे वहां पर भी उनको वो बेचने पड़े। उसके अलावा महारानी भारत आई तो वहां पर फ्रांस में सिखों की समस्या थी, तो उसको हल करने के लिए भी मैंने आवाज उठाई और उसमें भी मुझे सफलता मिली। तो ये मुद्दे थे। इन मुद्दों की जब सफलता मुझे मिलती गई और लोग जुड़ते गए, तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ूंगा, ना कुछ है। मैंने यही सोचा कि मैं एक भगत सिंह का रूप जो मिशन है उसको आगे चलाऊंगा, उसी को चलाते हुए। क्योंकि भगत सिंह जो थे, उन्होंने जो असेंबली में बम फोड़ा था, किसी को मार, वो दुनिया को दिखाने के लिए फोड़ा था कि हमारे देश में ये गलत हो रहा है और इसको रोका जाए। और जो मैं बम फोड़ता हूं आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, वो अपने मुंह से फोड़ता हूं, तो उसमें जो है वो सरकार को दिखाने के लिए कि ये चीज गलत हो रही है और विदेश में भी दिखाने के लिए ये हमारे भारतीयों के साथ ये गलत हो रहा है, तो वो जो आवाज है वो अगले दिन जो मीडिया में भी छाती है और वो अगले दिन उसका असर भी होता है। हमने देखा है नेशनल अकाली दल किसी भी मतलब कि राजनीतिक दल के साथ ना जुड़ के हमेशा हमने देखा आपने जितने भी राजनीतिक दल है उनके खिलाफ भी आपने आवाज उठाई है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। तो क्या आगे चलकर आपका कोई ऐसा है कि आप किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ के अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे? नहीं नहीं, मैंने कभी भी राजनीतिक पार्टी के साथ ना तो जुड़ने की, मुझे कई राजनीतिक पार्टियों के लगातार ऑफर आते रहे कि भाई हमारे साथ जुड़ो, कई बार ऑफर भी आती रही ये टिकट ले लो। नहीं, मेरा मकसद ये रहा कि मैं लोगों की जो आवाज उठाऊं। मेरा मकसद ये नहीं रहा, ना मैंने एमएलए बनना, ना काउंसलर बनना, ना राज्यसभा में जाना, ना किसी सीट पे बैठना। मैं सड़कों का बंदा हूं, सड़कों पे आंदोलन करता रहूंगा और लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। मेरा मकसद ये होता है कि हर बच्चे को, जब हम 8वीं तक बच्चा पास करते हैं स्कूल में, उसके बाद 12वीं में 33 जाता है, तो 100% की क्यों लिस्ट आती है कॉलेजों में? उसका कारण यही है
कि कॉलेजों में हमारे पास जगह कम है। जो जगह कम है तो वो किसकी कमजोरी है? वो सरकारों की कमजोरी है। सरकार ने बड़े बड़े जब बनते हैं नेता तो बड़े बड़े वायदे कर देते हैं, हम बच्चों को दाखला देंगे, कॉलेज में दाखला देंगे, मगर जिस टाइम वो बन जाते हैं तो भूल जाते हैं। आप ये देखिए कि आज जो हमारी यूनिवर्सिटियां थी, वो जो साउथ कैंपस या ये, उसके अलावा अभी तक कोई भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। जबकि आप देखिए वेस्ट जो है द्वारका पार कर गया है, जो ईस्ट है वो गाजियाबाद तक पहुंच गया है। क्या वेस्ट और ईस्ट की भी यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए? बच्चों को दाखला नहीं मिलना चाहिए? हर बच्चे का अधिकार है पढ़ाई का। और खासकर मैं कहूंगा कि बच्चियों को बड़ी मुश्किल आती है, लड़कियों को बड़ी मुश्किल आती है जब उनके 80-90% तक नंबर आते हैं तो उनको दाखला नहीं मिलता। तो जो मीडियम क्लास या लो क्लास की बच्चियां होती हैं परिवारों, उनके परिवार के कहते हैं भाई हमारे पास तो पैसे नहीं हम प्राइवेट पढ़ा सकें, वो ये लोग कहते हैं भाई या तो तुम नौकरी कर लो या तुम्हारी शादी कर देते हैं, तुम्हारा उसी दिन उस बेचारी के सपने टूट जाते हैं और वो बेचारी इतनी नर्वस हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं कई बच्चे कि देखो मेरा जो सपना था कॉलेज में जाने का या मेरा ये सपना था आगे ये बढ़ने का, वो आज यही टूटता हुआ नजर आ रहा है। जब स्कूल की बात आती है, स्कूल में बच्चों को दाखिले के लिए भटकना पड़ता है। क्या हमारी सरकारें हैं? तो मेरा यही मकसद रहा है कि मैं आम लोगों की समस्या जो है लगातार उठाता रहूं और उठाता, कभी भी ये नहीं देखा ये बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है या कोई पार्टी है। मैंने जहां पर गलत हुआ है वहां पर गलत के खिलाफ आवाज उठाई है, जहां पर सही हुआ तो उसका स्वागत भी किया है। एक प्रदर्शनकारी का नियम होता है कि वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करे, लेकिन हमने देखा है और यह सभी जानते हैं कि आपको बीबीसी द्वारा मोस्ट एंग्री मैन का भी खिताब दिया गया है। तो ऐसा क्या रहा कि आपको मोस्ट एंग्री मैन का खिताब मिला? देखो ये तो मुझे भी नहीं पता, सोशल मीडिया और बीबीसी ने जो सर्वे किया, जो उन्होंने किया, तो उसके बाद मुझे जब पता लगा कि भाई इस प्रकार का मुझे खिताब मिला है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मगर यह है कि मेरा जो भी आंदोलन होते हैं शांतिपूर्ण होते हैं, मगर उस आंदोलन में एक ऐसा जोश होता है, मैं दिल से करता हूं। मैं उस आंदोलन को ये नहीं है कि एक दिखावे के रूप से करता हूं। मुझे अगले दिन अपनी फाइल लेकर किसी नेता के घर पे सलूट मार के नहीं ले जानी कि मेरा देखो जी मैंने कल प्रदर्शन किया था कि कांग्रेस के खिलाफ किया था, तो बीजेपी वाला लेके जाएगा अपने पास फाइल, तो बीजेपी वाला करेगा तो वो अपने कांग्रेस वाले अपनी फाइल लेके जाएगा नेताओं के पास। मेरी फाइल जाएगी जनता के दरबार में, मेरी फाइल जाएगी उन लोगों के पास जिन लोगों ने ये काम करना है कि ये चीज करो वरना ये सोच लो कि तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा। यही मेरा आंदोलन है, ना कि मेरा आंदोलन है किसी को दिखावे के लिए। मैं आज आवाज उठाता हूं तो इसलिए ही उठाता हूं कि मुझे पता लगे वो समस्या हल हो। ये नहीं है मैंने कोई भी, चाहे देश की सरकार हो, कहीं पर भी मेरे भारतीयों को भी कोई दिक्कत आई है तो मैंने उसके हक में भी आवाज उठाई है और सरकारों को वहां के बता दिया है कि हमारे भारतीयों को कहीं पर दिक्कत आएगी, भारत का हर एक नागरिक यहां पर जो है उसके लिए खड़ा है। और मैं एक चीज बता दूं, ये हर बंदे में गुस्सा होता है मगर वो गुस्से को अपना दिखा नहीं पाता। वो गुस्से को कहां पर दिखाता है? सुबह अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, वहीं तक उसका गुस्सा सीमित रह जाता है। वो चाय पीता हुआ ना आ जाता है, पी जाता है, मगर वो लोगों के या अपनी चीज को नहीं दिखा पाता। आज आप देखिए फेसबुक पे, ट्विटर पे लोग गुड मॉर्निंग के चुटकुले के मैसेज भेज देंगे, मगर जो अपना दर्द है वो दिखाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। उसको डर लगेगा कि कोई नेता मेरे से नाराज ना हो जाए। मगर आज जो हम भगत सिंह ढूंढते हैं, राजगुरु ढूंढते हैं, चंद्रशेखर आजाद ढूंढते हैं और जो भी क्रांतिकारी ढूंढते हैं, कहां पर ढूंढते हैं? हम दो जगह ढूंढते हैं, या तो ढूंढते हैं पड़ोसी के घर पे या किताबों में ढूंढते हैं। अगर वो अपने अंदर ही ढूंढेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। आज हमें समस्या हल करने के लिए पहले खुद जागना पड़ेगा। किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है तो हम मोमबत्ती लेके चल देते हैं, किसी का बलात्कार होता है तो हम शोर मचा देते हैं, किसी लड़के से छेड़खानी होती है तो हम वो चीजें बस वहीं तक सीमित रख लेते हैं। मगर जो हमारे सामने हो रही होती है तो हम शांत खड़े रहते हैं। क्यों? उस समय आपको अपनी उस बच्ची में अपनी बच्ची क्यों नहीं नजर आती? जब उसमें आपको अपनी बच्ची नजर आएगी तो आप आगे बढ़ोगे, आपके साथ 10 पहल आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप पहल नहीं करोगे तब
तक कोई आगे हाथ नहीं बढ़ेगा। क्यों ये बंदा सोचता है कि दूसरा करे, ये क्यों नहीं सोचता ये मैं चीज करूं। जैसा कि हमने देखा है कि आपने हमेशा अपना स्वामित्व ना देखते हुए लोगों की सेवा की है और लोगों के लिए प्रदर्शन किया है। 25 साल का सफर आपका हमेशा सफलतापूर्वक रहा है। आगे का क्या रणनीति है अब आपकी? देखो, आंदोलनकारी की कोई रणनीति नहीं होती। आंदोलनकारी का एक लक्ष्य होता है कि जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई दिक्कत आती है, आप ये देखो कोरोना काल चला गया, कई बार लॉकडाउन हो गया, क्या सरकारों ने ये देखा कि किसी को क्या प्रॉब्लम है? जो हमारे भाई बहन बेरोजगार हो गए हैं, जिनके परिवारों में आज खाने को नहीं है, क्या उनके घरों में बिजली के बिल कितने बड़े बड़े आ रहे हैं? उनको स्कूल वाले जो तंग कर रहे हैं, फीसों के लिए कितना तंग कर रहे हैं? आज जो लोन वाले जो तंग कर रहे हैं, वो कैसे तंग कर रहे हैं? क्या सरकारों का फर्ज नहीं बनता? आपने देखा कि जो लोग अपने 5-5, 6-6 घंटे अपने परिवारों को लेकर एम्बुलेंस में घूमते रहे, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिली, क्या किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाइयां नहीं मिली, कई लोगों ने अपनी जान तक अपने परिवारों की खो दिया, मगर सरकार की आंख में एक भी आंसू नहीं आए। आंसू आए तो उन परिवारों के आए। इसलिए मैं ये चाहता हूं, सरकार कोई भी हो, मगर ये मत सोचो मैं इस पार्टी से हूं या उस पार्टी से हूं। आप में दम होना चाहिए कि भाई ये मेरी मुश्किल आई थी, आप मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए? जब वो सरकार आपके साथ नहीं खड़े होता, वो नेता आपके साथ नहीं खड़ा होता, तो उस नेता का क्या फायदा? जब आप कहते हो, जब जो दोस्त होता है, वो दोस्त जब मुश्किल के समय आपके साथ नहीं खड़ा, तो वो दोस्ती का भी कोई फायदा नहीं है। जो नेता आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, तो वो ऐसी पार्टी का भी हमें कोई फायदा नहीं है। आज मुझे 3-3 स्टंट लग चुके हैं, मुझे डॉक्टर ने कई बार चीखने चिल्लाने के लिए मना किया, मगर मैं ये कहता हूं, जब मेरा फौजी जब पहाड़ों पे खड़ा होता है, सर्दियों पे खड़ा होता है, बर्फों में खड़ा होता है, जब अंधेरियों में खड़ा होता है, इतने मुश्किलों में वो सामना करता है सिर्फ हमारी रक्षा के लिए, तो मैं भी इस देश का फौजी बनकर अपने देश के नागरिकों की आवाज के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और आवाज उठाता रहूंगा। जिस प्रकार हमने देखा है कि पिछले 25 सालों से परमजीत सिंह पम्मा हमेशा लोगों के और आम जनता के लिए आंदोलन करते आए हैं और उनके लिए आवाज उठाते आए हैं। इसी प्रकार हम सबको एक सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।